कांग्रेस के तरफ से अगर कोई हमारा एमएलए या एमपी चुनकर गया, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, इस पर यकीन करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी हमारा कल्याण करने के लिए बनाई गई पार्टी नहीं है। कांग्रेस हमारा कल्याण करने के लिए बनाई गई पार्टी नहीं है। 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीपांकर सर। सबसे पहले दीपांकर सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद और आपको और आपके चैनल को। अभी सर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया है कि 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर वो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं अभी 9 अप्रैल को। क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप उनके पदाधिकारी हैं, उनके उनके समर्थक हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर ये वामन मेश्राम जी जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और क्या कारण है जेल भरो आंदोलन करने का, हमारे दर्शकों को बताने का काम करिए। अभी जैसे माननीय वामन मेश्राम साहब का मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में जो समाज की जो मूलभूत जो अधिकार हैं, जो उनसे संबंधित नौकरियां हैं, चाहे जो भी है, आज वो सारी नौकरियां, चाहे वो सारे सिस्टम खतरे में है। और अधिकार बचाने के लिए पूरे देश में कहा जाए तो बहुजन की पार्टियां कही जाए, चाहे जो भी 85% की पार्टियां हैं, आज के डेट में अधिकार बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक शख्स माननीय वामन मेश्राम साहब हैं जो पूरे देश में हक अधिकार बचाने के लिए ये 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया है। उसमें जो है उनके प्रमुख मुद्दे जो हैं, ओबीसी की जात आधारित जनगणना है, यूपीपीसीएल का जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाली से लेकर के, और जो मनुवादियों के द्वारा जो बाबा साहेब पर अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, उससे लेकर के ऐसे बहुत सारे बहुजन के मुद्दों को लेकर के 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। अब इसमें देखना यह है कि पूरे भारत में और जो आज 85% की जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मनोज निषाद हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाइयां, आज लोग बोलते हैं कि हम बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ईवीएम के द्वारा घोटाला हो रहा है, तो उस ईवीएम के खिलाफ कितने पार्टियां 9 तारीख को जेल में आती हैं, जेल भरने के लिए वो लोग तैयार हैं या नहीं हैं। अब देखना है, इस समाज को भी सोचना और समझना होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा अगर ये मिशन चलाया जा रहा है समाज को बचाने के लिए, तो समाज के लोगों को 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करना होगा। उसको जेल में भारी से भारी जनसंख्या में सभी को आना होगा और अपने हक के लिए यह है, न कि किसी पार्टी और किसी चीज के सिस्टम के दबाव में कोई आ रहा है। अगर इस पर हमारे बहुजन समाज के लोग अगर नहीं इकट्ठा हुए, अगर अपनी आवाज नहीं उठाए, तो आने वाले समय में इनका हक अधिकार सब खत्म हो जाएगा। अगर उसको ये लोग बचाना चाहते हैं तो 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन में इन लोगों को आना पड़ेगा। और माननीय वामन मेश्राम साहब का समर्थन नहीं है, ये समाज का समर्थन है। जो लोग अपने समाज के ऋण हैं, समाज के महत्व को समझ रहे हैं, वो लोग इसके लिए आएंगे। नहीं तो जो लोग जुमलेबाज हैं, बहुजन समाज के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं, बहुजन समाज को लूट करके फिर अपने घरों में चले जाते हैं, अगर उनके पीछे हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी के लोग गए तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। और सत्यानाश होने का मतलब फिर आने वाले कल में उनका अधिकार नहीं बचेगा। इसमें जैसे ओबीसी की जात आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, पूरे भारत में आज तक कोई बता दे कि जात आधारित जनगणना पर किसी कोई आवाज उठाता था, लेकिन आज भारत मुक्ति मोर्चा वाम सेव की देन है, पूरे देश में लोग जात आधारित जनगणना से लेकर के सारे हक अधिकारों पर लोग बोलना सीख गए। तो इसमें जैसे ज्यादा से ज्यादा जो है कि हम लोगों की यही मांग है, लोगों से अपील है कि 9 अप्रैल को सारे लोग अपने जिला मुख्यालय, पूरे देश में अपने जिला मुख्यालय पर जाएं और जेल भरो आंदोलन, और वो जेल भरो आंदोलन हमारा बहुत ही शांतिपूर्ण से और हक अधिकार को सिस्टम और संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग को ये कार्य करना है सर। जी, देखने को मिलता है कि जिस तरह बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग आपस में ही लड़ते हुए नजर आते हैं
और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप मुद्दे बता रहे हैं, ये तो आम जनता इससे परेशान हो रही है ना, लेकिन जो टांग खिंचाई करने वाले लोग हैं, जो अहम मुद्दे हैं, चाहे जाति आर्य जनगणना, अगर आप बता रहे हैं कि अगर इस पे जेल भरो आंदोलन हो रहा है या तमाम ऐसे आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं, तो इसमें तो सामाजिक मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को लेकर जो राजनेता है वो तो साथ आते नहीं, तो टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी जैसे देखिए सर, अभी जो बहुजन की बात कही जाए चाहे समाज की, तो हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाइयां पहले शूद्र समाज से, मान ली तथागत बुद्ध ने जो लड़ा, तो शूद्र इकट्ठा हुए और वो विश्व विख्यात हुए। पूरे विश्व में हमारे धर्म और जो ज्ञान चाहे शिक्षा, विश्व ज्ञान में हमारा प्रख्यात हुआ। जैसे आप नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय जब भारत का कोई अस्तित्व नहीं था तो विश्व विख्यात हुआ करता था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारत की यूनिवर्सिटियां विश्वविख्यात नहीं हो रही। आखिर क्यों? हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। तो इस सत्यानाश से बचाने के लिए हमारे लोगों को ऐसे पहल करने चाहिए जिसमें आने के बाद हमारा देश जो है डेवलपमेंट करे, आगे जाए, और आगे बढ़ने पर हमारे देश का विकास हो। और रह गई बात जो हमारे देश के जो अन्य जो लोग हैं, टांग जो खींचने की बात आप कर रहे हैं, तो टांग खींचने का मामला ये है सर, अभी जो मनुवाद के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा लोगों के अंदर क्या जातियों का नेता पैदा किए जा रहे हैं। और जाति का नेता जब पैदा होगा तो संविधान के दायरे के अनुसार ये कहीं ना कहीं सत्यानाश की जड़ है। इसका कारण है, जब हमको टिकट मिलता है तो वो एससी, एसटी, ओबीसी और कोटे से मिलता है। तो जब हम कोटे की बात ना करके जातियों का करेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान के जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, उसका हम उल्लंघन करेंगे। और उल्लंघन तो उल्लंघन, आने वाले कल में जब सारे लोग जातियों की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे समाज का सत्यानाश होगा। हमारे समाज के लोग, और टांग खींचने का मामला, उनको पर्सनल पोजीशन दिया जा रहा है। हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, उनके जातियों को पोजीशन दिया जा रहा है, पावर नहीं है। अगर पावर हो, जैसे ओम प्रकाश राजभर आपने देखा, वो कौन बहुत संजय निषाद। जो है ओम प्रकाश राजभर हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हैं, बहुत ऐसे सारे नेता हैं, जैसे और निषाद हैं। अब बताइए, अगर ये लोग अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जातियों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आज के डेट में देखिए, अब समाज कितने लोग उनके साथ हैं, उनकी जातियां कितने आगे बढ़ी। तो जब तक हम लोग समाज के स्तर का काम नहीं कर लेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। और टांग खींचने का मतलब आने वाले समय में ये सारे नेताओं का पतन हो जाएगा, और जब पतन हो जाएगा तो समाज का सत्यानाश होगा। इस सत्यानाश से बचने के लिए हमें हमारे समाज में एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित सभी लीडर पैदा करना होगा जो समाज की बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ओबीसी को 52% की बात करते हैं, 52% दिलाने का हक का सिस्टम रखते हैं। ऐसे संगठनों के साथ हमारे समाज के लोगों को जाना चाहिए। जी, तो साथियों, हमारे साथ दीपांकर सर है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो टांग खिंचाई करने वाले नेता हैं वो टांग खिंचाई करते रहेंगे, लेकिन हमको सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं भटका, मतलब सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे भटकना नहीं है, उन पे ही ध्यान केंद्रित करना, उनसे भटकना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, आपके जात के नेता आएंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे। क्योंकि जो समस्या है वो केंद्रीय समस्या है, कहीं एक प्रदेश और एक जिले की समस्या नहीं है। ये समस्या पूरे देश भर की है। आज बेरोजगारी का मामला उठा लिया जाए, स्वास्थ्य का मामला ले लिया जाए, तमाम ऐसे बीमारियां आई, देखने को मिला कि कितने अस्पताल, कितने कुछ अभी कुछ होते नजर नहीं आ रहा, लेकिन अरे भाई, तरह तरह की सर हिंदू आप मुस्लिम लोग की बातें की मीडिया जाती में है। हैं, जी जी, देख रहे हैं आवाज देश में कट आज भाजपा जी जी सरकार जो आई, तो 2 करोड़ लोग। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, जो वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां, बहुत सारी बातें की गई। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और जो 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन है रोजगार के उस नाम पर हमारे देश में युवाओं के आप साथ लोग धोखा समर्थन हो करेंगे, रहा है। ऐसी युवा उम्मीद परेशान रखते हैं, हैं। यहाँ अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, गरीबों को जगह जगह पे मारा जा रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी पुलिस प्रशासन द्वारा अभी देख रहे हैं कि मेहनगर जैसे एक लड़के को, सनी को मार दिया गया है। ऐसी बहुत सारे घटनाएं आ रही है जिससे समाज में अराजकता फैल रही है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग गलत कार्य कर रहे हैं।
तो क्या ऐसे देश का भला नहीं होने वाला है? इसलिए समाज में जो है सच्चे लीडरशिप, सच्चे सही समाज शोधक जो है पार्टियों का समर्थन करना चाहिए, समाज में अच्छे लीडरशिप पैदा हो, ऐसे कार्य हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। साथियों तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और जानकारी ही बचाव है, और सजग रहिए, और तमाम जो मुद्दे जो देश भर में हिंदू मुस्लिम के चल रहे हैं उन पर भटकना नहीं है। अपने जेन्युइन मुद्दे पर आपको सवाल करने हैं, बेरोजगारी पर आपको सवाल करने हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पर आपको सवाल करने हैं, देश भर के जो तमाम संपत्तियां जो बेची जा रही है, जो सरकारी निजीकरण, आपके आरक्षण का मामला है, तो इनसे आपको भटकना नहीं, इन पे आपको सवाल करने हैं। वो आपको भटकाएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम से, वो आपको भटकाएंगे राष्ट्रवाद के नाम पे। तो साथियों आपको अडिग रहना है। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।